प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयेंद्र। आज इस कार्यक्रम में एक और उपयोगी विषय है, और वो विषय इसलिए हम आप तक लेकर आ रहे हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसका जिक्र किया पिछले मन की बात में, पीएम कुसुम योजना के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हो सकता है ऐसे लोग भी हों जो शायद इससे बहुत परिचित ना हो, नाम सुना भी हो, लेकिन इसके क्या क्या लाभ हैं, किस तरह के लाभ हैं, कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, शायद इन बातों से आप परिचित ना हो। इसीलिए आज इस विषय पर ही विशेष तौर पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जीवन कुमार जेठानी जी से। जीवन कुमार जेठानी जी जो हैं वो वरिष्ठ निदेशक हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में, और इस उम्मीद के साथ ये बातचीत हम शुरू कर रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जीवन जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जयेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जब मोढेरा का जिक्र किया, मोढेरा के साथ साथ पीएम कुसुम योजना का भी उल्लेख किया उन्होंने, तो ये सच मानिए कि हमें भी बहुत उत्सुकता हुई, क्योंकि हमने अभी अपनी इस श्रृंखला में कभी इस योजना को लेकर बातचीत पहले कभी की नहीं थी। लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा जाना तो मुझे लगा कि बहुत उपयोगी है, सबको जानना चाहिए। अब यह है कि इसीलिए आपको हमने आमंत्रित भी किया, लेकिन आपसे बातचीत हम शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश आप कहें तो हम सुन लें, ताकि संक्षेप में उन्होंने जो विभिन्न बिंदुओं की ओर इशारा किया पीएम कुसुम योजना को लेकर, मुझे लगता है कि एक तो हमें दिशा भी मिल जाएगी बातचीत की, और हमें पता लगेगा कि कितनी लाभकारी है ये योजना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है, तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरु के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। वैसे ही राजस्थान के भरतपुर में पीएम कुसुम योजना के एक और लाभार्थी किसान हैं कमल जी मीणा। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, जिससे उनकी लागत कम हो गई है। लागत कम हुई तो आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलार बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। वो 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यानी कुसुम योजना से कमल जी ने जो शुरुआत की, उसकी महक कितने ही लोगों तक पहुंचने लगी है। साथियों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। तो जीवन जी आपने भी सुना, श्रोताओं आपने भी सुना, और जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया कमल जी मीणा का, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है देश भर में अलग अलग हिस्सों में। तो इसके जो लाभ हैं वो तो आपने सुने संक्षेप में, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना ही बहुत जरूरी है जीवन जी कि ये जो पीएम कुसुम योजना है, कुसुम नाम भी बड़ा आकर्षक लगता है। अब इसका क्या अर्थ है, तात्पर्य ये भी आप बताएं थोड़ा, और इस योजना की जो एक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी बताएं। जी, पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो जैसा नाम से विदित है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि हर किसान को ऊर्जा की सुरक्षा मिले और उसका उत्थान हो, इसका हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी क्या होता है कि किसान जिनके पास में ऐसे बंजर भूमि है जहाँ पे उसका कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है, अच्छा, वो उनके लिए बेकार है। ऐसी भूमि में वो सोलर प्लांट लगा करके, और सोलर प्लांट से जो बिजली बनेगी वो वहाँ जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है या वितरण कंपनी हम कहते हैं बिजली की, उनको बेच करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद सोलर प्लांट लगा सके, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपनी भूमि किसी सोलर डेवलपर को
लीज पे देकर, पट्टे पे दे करके अच्छा। वो उस प्लांट लगाएंगे, और उस पट्टे पे देने के बाद जो उनको किराया मिलेगा हर महीने, उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, जो कि अभी वहाँ पे कुछ भी उनको आमदनी नहीं हो रही थी। इस योजना में सिर्फ एक यही कंपोनेंट नहीं है, इसके अलावा जैसे कुछ किसान हैं जहाँ बिजली नहीं पहुंची है और वो सिंचाई के लिए अभी डीजल का उपयोग कर रहे हैं, जो पंपिंग सेट होता है जनरेटर, उसका यूज करते हैं। तो अब डीजल पंप, आप सोचिए कि डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं, 100 रुपए करीब करीब डीजल प्रति लीटर हो गया है जी। और हमारा जितना भी डीजल आता है वो सब आयात करना होता है। पड़ता बिल्कुल है, सही तो वो बात है, आयात विदेशी का भी मुद्रा उस पे बहुत खर्च जी। होती है। तो ऐसे में डीजल का उपयोग कम हो, किसानों की जो लागत है वो कम हो। फिर ये भी नहीं है कि डीजल कोई उनको खेत में मिल रहा है, उनको डीजल लेने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है, वो भी खर्चा है, टाइम भी लगता है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए वहाँ पे डीजल की जगह सोलर पंप देने की योजना है। देश में लगभग करीब एक अनुमान के हिसाब से 70 से 80 लाख इस तरीके के डीजल पंप हैं। अच्छा। और इस योजना के तहत 20 लाख इस तरीके के डीजल पंप्स को सोलर पंप में बदलने का कार्यक्रम है। इसी में किसानों को अब यह है कि सोलर पंप की लागत ज़्यादा होती है, तो इस लागत को कैसे कम किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार 30% अनुदान देती है। साथ ही साथ राज्यों को भी कहा गया कि जितना केंद्र सरकार दे रही है कम से कम आप उतना अनुदान दें। तो इस प्रकार किसान की जो लागत है वो 40% ही रह जाती है। पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा अनुदान दे रहे हैं जी। उदाहरण के तौर पे दूं मैं हरियाणा अपनी तरफ से वो 45% अनुदान देते हैं। अच्छा। तो किसान को सिर्फ 25% ही अपना देना होता है। तो इसमें भी तो बैंक से लोन भी मिल जाता है बिल्कुल मेरा ख्याल है। बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो बड़ी आसानी से इस पे ऋण उपलब्ध कराते हैं। बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको ये ऋण उपलब्ध होता है। और बहुत जगह तो जैसे मैंने बेसिक एक जो इसका खाका था कि 30% केंद्र देगा, 30% राज्य दे दे, 30% लोन के जरिए उनको मिल सकता है। तो किसान को मात्र 10%, अगर 1 लाख रुपए खर्चा है तो 10,000 रुपए उसको अपने पास से लगाने की आवश्यकता होती है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि हरियाणा जैसे राज्य हैं जो ज्यादा देते हैं, तो शायद इसकी भी आवश्यकता ना रहती हो। बिल्कुल। लेकिन अब ये बताएं कि ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? इस योजना की शुरुआत मैं कहूँ कि जब अनुमोदन किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, ये हुआ फरवरी 2019 में। अच्छा। और इसके बाद इसकी स्कीम की जो दिशा निर्देश हैं क्रियान्वयन के, वो हमने जारी किए थे जुलाई 19 में। और उसके बाद ये योजना क्रियान्वयन में आई। और इसमें एक अच्छा काम हमने ये किया कि होता ये था कि पहले अलग अलग राज्य अपने अपने टेंडर करते थे सोलर पंप के लिए। हमने क्या किया, उन सभी राज्यों की जो डिमांड है, उनकी मांग है, कितने कितने पंप लगाना चाहते हैं, वो हमने एकत्रित करके एक सेंट्रलाइज टेंडर किया। इससे क्या हुआ, एक तो यूनिफॉर्मिटी आई पूरे देश में स्पेसिफिकेशन के बारे में। इससे क्या होता है, एक तो मांग आपने एकत्रित करके एक जगह टेंडर किया तो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं टेंडर, तो उसकी लागत भी कम आती है। इसका फायदा भी मिला हमें। हमारी जो बेंचमार्क कॉस्ट थी उस समय 2019-20 में, उसके एवज में हमें जो सेंट्रलाइज टेंडर किया हमने 20% कम रेट हमें मिले। अच्छा। तो इतना फायदा भी, मतलब जो 1 लाख की लागत हो सकती थी वो 80,000 में हमने हासिल किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो इससे काफी फायदा हुआ, न केवल राज्य को, केंद्र को, बल्कि किसान को, जिसको अपनी लागत का 40% देना था जी, तो उनको भी काफी बेनिफिट हुआ। सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट तो मुझे ये लगा कि हमने एक स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन दिए, तो पूरे देश में एक तरीके का प्लांट जो लगेगा, सोलर पंप लगेंगे, वो एक ही स्पेसिफिकेशन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में कोई वेंडर गलत लगा रहा है या सही लगा रहा है। एक हमने अच्छी चीज इसमें और की है कि इसका रिमोट मॉनिटरिंग, जितने भी पंप कुसुम योजना में लगाए जाएंगे, अच्छा, उनका रिमोट मॉनिटरिंग होगा। हमने नेशनल पोर्टल डेवलप किया है, वहाँ पे आप हर एक पंप को देख सकते हैं कि वो पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे रियल टाइम बेसिस पे। ये अभी जो नई तकनीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT टेक्नोलॉजी हम कहते हैं इसको, अच्छा, उसके द्वारा संभव है। तो और कहीं सैटेलाइट इन चीजों पे मॉनिटरिंग करता है और वो फीडबैक आता है, या ये कैसे? जैसे आपका मोबाइल काम करता है वैसे ही है। अच्छा। तो उसमें भी ऐसे ही सिम कार्ड लगता है, उसमें पंप का जो कंट्रोलर होता है, उसमें एक सिम कार्ड लगता है, जिसके द्वारा वो जो डेटा है, पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारा डेटा ऑनलाइन देखा जा सकता है। कितनी जनरेशन वहाँ हो रही होगी, ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये तो बहुत कमाल की बात है जी। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें हरियाणा अग्रणी है, पंप भी उन्होंने काफी लगाए हैं। साथ ही साथ जो रिमोट मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो सबसे ज्यादा हरियाणा ने ही किए। आज उनके करीब 40,000 जो पंप उन्होंने कुसुम योजना में लगाए हैं जी, वो रिमोट मॉनिटरिंग के द्वारा आप पोर्टल पे देख सकते हैं कि वो पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा।
जिससे उस ऐप से किसान खुद भी देख सकता है कि उसके पंप की स्थिति क्या है। इससे क्या होता है कि मॉनिटरिंग में मान लो किसान हमें भी पता चलेगा कि 15 दिन से अगर वो पंप बंद है तो क्यों बंद है, क्या उसमें परेशानी आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा हमने बदलाव किया है इस योजना में और इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। अच्छा जीवन जी, एक चीज और मुझे समझ में आ रही थी इन सब बातों को, क्योंकि गांव में किसान तो हमेशा जो डीजल के जनरेटर हैं वही यूज करते हैं, पंपिंग सेट्स यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि बिजली की उपलब्धता उस हिसाब से हमेशा हो नहीं पाती है, जहां चाहिए वहां हो नहीं पाती। तो इससे जो डीजल के जनरेटर से प्रदूषण पैदा होता है जी, वो भी, क्योंकि लाखों की संख्या में ऐसे जनरेटर चलते हैं, तो वो भी बहुत कम होता है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि 70 से 80 लाख डीजल पंप हैं, हाँ, तो अगर ये सोलराइज हो जाएं तो न केवल आपको जो विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि हमारा जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जो पीछे COP26 हुआ था ग्लासगो में जी, वहाँ एक उन्होंने घोषणा की थी, भारत सरकार की तरफ से एक कमिटमेंट दिया था कि हम 500 गीगावाट की उत्पादन क्षमता नॉन फोसाइल यानी गैर जीवाश्म स्रोतों से करेंगे जी, और हम अपने जीडीपी का 45% एमिशन लेवल कम करेंगे। 2005 में जो हमारा लेवल था एमिशन इंटेंसिटी, उसको हम 45% तक कम करेंगे। तो इसमें हमें बहुत फायदा मिलेगा। अगर हर किसान जो अभी डीजल से काम कर रहा है अगर सोलर पंप लगाता है तो हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जलवायु परिवर्तन के, उनको भी हासिल करने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। बहुत उपयोगी चीज़ है और इसके बारे में बहुत उपयोगी जानकारी आपसे और भी कई सारी लेनी है, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर जब चीज़ें करनी होती हैं तो शायद कुछ दिक्कतें भी आती होंगी। किसान भाई बहन सीधे सरल लोग होते हैं गांव में, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती और ऐसे में कोई उनको मिसगाइड ना करे और उनको सही दिशा मिल सके, इसलिए आज मौका मिला है तो आपसे बात करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम पीएम किसान योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं जीवन कुमार जेठानी जी से, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्यरत है। और पीएम कुसुम योजना हो या इस तरह की और बहुत सारी सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई भारत सरकार की योजनाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज आप आए हैं तो हमें पूरा लाभ मिलेगा इसका। लेकिन पहले हम पीएम किसान योजना के बारे में ही कुछ और आपसे जान लें। ये जैसे आपने कहा कि एक आपने ऐसा पोर्टल बनाया है जहां सारे राज्यों के आवेदन जो है वो इकट्ठे होते हैं, उसके हिसाब से प्रोसेस होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब जरूरत हो हमें और जब हम आवेदन करें तो उस हिसाब से, क्योंकि अलग अलग समय अपनी आवश्यकता के हिसाब से लोग आवेदन करेंगे। तो क्या सीधे कोई आवेदन कर सकता है व्यक्तिगत तौर पर अगर करना चाहे तो? किसी भी पोर्टल, राज्य के भी अपने बने हुए मैंने देखा है जी, और आपका भी मंत्रालय का बना हुआ है। तो हमारा जो केंद्रीय पोर्टल है उसमें तो जानकारी उपलब्ध है सारी। अच्छा, जैसे कौन से राज्य में कौन क्रियान्वयन इकाई है जो इस काम को कर रही है, क्योंकि इस योजना के 3 अलग अलग कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, B और C। तो उन तीनों में कौन कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी है, उनका प्रोसीजर क्या है, ये सारे हमारे केंद्रीय जो पोर्टल है www.pmkusum.mnre.gov.in अच्छा, इस पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो राज्य की इकाइयाँ उनका अपने पोर्टल है जिसके तहत वो एप्लीकेशन या आवेदन लेते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। वो अलग पोर्टल हैं स्टेट के। जैसे आप बात करें यूपी की, तो यूपी में जो कृषि विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की स्टेट नोडल एजेंसी है, महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो कर रही है। इसी तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग एजेंसियां हैं जो इस काम को कर रही हैं और अपने अपने पोर्टल पे उन्होंने आवेदन लेने के लिए और आवेदन को प्रोसेस करने का पूरा काम करती हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी योजना के 3 कंपोनेंट है। एक तो मैंने बात की कि बंजर भूमि पे किसान सोलर प्लांट या तो खुद लगवाए या किसी सोलर डेवलपर के द्वारा लगवा करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दूसरा, डीजल पंप को बदल करके आप सोलर पंप लगाते हैं। तीसरा कंपोनेंट ये है कि एक ऐसे किसान जिनके यहाँ बिजली है, आज भी वो बिजली से ही अपनी सिंचाई का काम कर रहे हैं, पर जैसा आपको पता है कि बिजली की उपलब्धता ऐसे कुछ राज्यों में थोड़ी कम रहती है या किसानों के लिए वो शिफ्ट में 3 शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में होती है, 8-8 घंटे की सप्लाई होती है। जीवन जी, ये भी है कि देखिए कई, क्योंकि रिमोट एरियाज में हमारे खेत खलिहान भी हैं, तो वहाँ बिजली वहाँ तक पहुँचने में कई बार कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई इंटरप्शन, कोई बाधा आ सकती है, फिर वो रिपेयर होने में भी बहुत टाइम लगता है ऐसे एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की उपलब्धता कैसी है, ये सब भी है। तो काफी एक चिंता भरी स्थिति हो जाती है किसान के लिए। तो ऐसे में ये उनके लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है? उनके लिए इस तरह से सहायता करेगी कि अब किसान को ग्रिड की बिजली के साथ साथ सोलर की बिजली भी मिलेगी। किसान के जो पंप अभी बिजली से चल रहे हैं वहीं पे एक सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा छोटा सा, अच्छा, जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप होगा
और उस प्लांट की जो कैपेसिटी है या क्षमता है वो उनके पंप की जो क्षमता है उससे दोगुनी होगी। इससे लाभ ये होगा कि एक तो किसान भाई जो हैं वो अपना पंप चला सकेंगे, साथ ही साथ जो अतिरिक्त बिजली होगी वो ग्रिड में भेज सकेंगे और उससे जो इनकम होगी, जो उससे जो आय होगी, उससे उनकी आय बढ़ेगी। तो इसके लिए भी भारत सरकार 30%, राज्य सरकार 30% और जो किसान का अपना है शेयर वो 40% होगा। इसके अलावा इसमें कई बार ये होता है कि किसान भाई सोचते हैं कि हमें तो अभी बहुत ही कम रेट पे बिजली मिल रही है या फ्री बिजली मिल रही है। कुछ राज्य हैं जो करीब करीब फ्री बिजली देते हैं, जैसे पंजाब है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ बिजली फ्री है। तो ऐसे में किसानों को लगता है कि हम अपना 40% खर्चा क्यों करें। ऐसे किसान भाइयों के लिए हमने एक नई इसमें योजना तैयार की है। इसी कुसुम योजना में ही एक नया कंपोनेंट मैं कहूँगा, जिसमें किसान के जो पंप है उसमें हर एक पंप को सोलर प्लांट देने की बजाय एक फीडर ले लिया, जिस फीडर पे किसानों के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और उस पूरे फीडर में कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से एक बड़ा सोलर प्लांट हमने उस फीडर के शुरू में या कहीं भी जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ लगा दिया। इससे क्या होगा कि देख तो दिन में बिजली मिला करेगी किसानों को, क्योंकि सोलर की बिजली तो दिन में होती है, दिन में बिजली मिला करेगी ताकि वो अपना सारा काम आसानी से कर सकेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि रात में बिजली आती है तो किसान भाई जनरली होता है ये कि अपना पंप ऑन करके कि पता नहीं कब बिजली आएगी वो छोड़ देते हैं, तो उससे पानी का भी वेस्टेज होता है और बिजली का भी वेस्टेज होता है। तो इस योजना में दोनों बचाव हैं, आप बिजली की बचत भी करते हैं और पानी की भी बचत करते हैं। फिर हमने इसमें एक चीज़ और जोड़ी है कि मान लो एक किसान है जो आज करीब 1000, मान लीजिए 1000 यूनिट साल के पर HP खर्च करते हैं, हमने उनकी बेंचमार्किंग कर दी। अब अगर वो किसान भाई 1000 की बजाय अपना सही तरीके से कुशलता से बिजली का पानी का उपयोग करते हैं और मान लो उन्होंने 1000 की बजाय 900 यूनिट ही खर्च किया, 100 यूनिट उन्हें बचाया, तो उस 100 यूनिट का पैसा एक तरह से उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। अच्छा, तो एक तरह से वो इंसेंटिवाइज होंगे, आपके पानी की बचत हुई, बिजली की बचत हुई और आपकी आय भी बढ़ी। तो यह भी इस योजना का एक भाग है। अच्छा, आप जिससे अभी बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी एक मन में शंका सी पैदा हुई, इसलिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि क्या जो ये पैनल लगाएंगे और जिससे अपना पंपिंग सेट अपना चलाना है सिंचाई के लिए या और सुविधाओं के लिए उपयोग करेंगे, तो क्या वो दिन में ही कर सकते हैं उसका उपयोग? देखिए, जो किसान भाई ग्रिड से कनेक्टेड हैं, हाँ, जिनके यहाँ बिजली ग्रिड से आ रही है, तो वो तो दिन के अलावा रात को भी उसको चला सकते हैं। पर देखिए, जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो 5 से 6 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है और वो भी उस सीजन में जब आपका एग्रीकल्चर का सीजन होता है। अदरवाइज आपको उस बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मांग तो किसानों की शुरू से रही है कि दिन में लगातार बिजली मिले। अब सोलर होने से क्या होगा कि सोलर तो आपको जैसे पता है, सोलर जो सनशाइन आवर्स हैं, जिस समय सूर्य का प्रकाश होता है जी, उस समय ही चलता है। तो इस सुबह सर्दियों में थोड़ा सा लेट, यानी कि 7-8 बजे कहूँगा, और गर्मियों में 6 बजे भी उत्पादन शुरू हो जाता है बिजली का, और ये शाम को जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक चलता है। अच्छा, इसको लगवाने के लिए या इस स्कीम का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता रखी गई है? ये सभी के लिए उपलब्ध है। अच्छा, सारे किसानों के लिए। ऐसे हमने कोई ये नहीं रखा है कि इस किसान को मिलेगी या इस किसान को। हाँ, ये जरूर किया है हमने कि जो डार्क जोन है, जो ऐसे जोन है जहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने नोटिफाई किया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे पानी का स्तर, भूजल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि यहाँ पे अब पानी का जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्ड होगा। ऐसे जोन के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए हमने ये कहा है कि नए पंपों को हम सोलराइज नहीं करेंगे। अच्छा, जो लगे हुए पंप ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी किसान जिनसे सिंचाई कर रहे हैं, उनको हम सोलराइज करेंगे, प्रोवाइडेड कि वो वहाँ पर जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि देखिए भूजल स्तर गिर चुका है। हाँ। अब अगर मान लो हम आपको वहाँ सोलर पंप दे रहे हैं और आप, क्योंकि पहले आप डीजल से पंप चलाते थे, अब आप सोलर से चलाएंगे जो कि एक तरह से मुफ्त है, तो ये नहीं हो कि आप अननेसेसरी उसका भूजल का दोहन कर रहे हैं। जी जी, हाँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए ही परेशानी है। अच्छा, इसमें अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है? बहुत ही सरल प्रक्रिया है। किसान अपने जो ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे किसी भी राज्य का ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ उनको अप्लाई करना है। अपना भूमि का जो दस्तावेज है वो दिखाने होते हैं। आजकल तो वो भी डिजिटाइज हो गया, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इतनी सी ही प्रक्रिया है, कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है इसमें। अच्छा,
चलिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में एक आजकल काफ़ी सारी चीज़ें सुन रहा था मैं, और आपकी वेबसाइट पर भी जैसे ही ओपन करते तो वहाँ एक वार्निंग सी आती है, उसके बारे में आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। जीवन कुमार जेठानी जी, जो कि वरिष्ठ निदेशक हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में, आज हम उनसे बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। अभी तक जो बातचीत आपने सुनी है, निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई बहनों के लिए ये बहुत उपयोगी है, हो भी सकता है। और जो सोलर पंप लगवाते हैं, एक तो लागत बहुत कम हो जाती है, आपके इनपुट्स जीवन जी बहुत कम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू में भी इसके बारे में जिक्र किया था, पहले भी कई बार जब ये उल्लेख करते रहे कि किसानों की आय कम से कम दुगनी करने का जो संकल्प है देश के सामने, सरकार के सामने, उसमें दो चीजें हैं कि एक तो किसानों के उत्पाद का अच्छा मूल्य मिले, और दूसरी चीज है कि जो इनपुट पर लागत है उसको कम से कम किया जा सके। और ये इस तरह के डीजल जैसे जो चीजें हैं जिस पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, उस पर काफी कमी आने से ये उनका लाभ होता है एक्चुअली किसानों का। लेकिन आपने आवेदन की जो प्रक्रियाएं बताई हैं बहुत सरल है, सिंपल है, कुछ भी नहीं ऐसा है जो मुश्किल लगे। लेकिन एक चीज आजकल वो देख रहा था, एक वार्निंग से आपकी वेबसाइट पर भी मैंने देखा कि लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आखिर ये किस चीज से सावधान रहने की बात की जा रही है? देखिए, क्योंकि इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी है, तो कई इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, नई नई आ जाती हैं। आजकल वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो कुछ लोग इस तरीके के काम करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट, जिनका नाम कुसुम से मिलता जुलता होता है, और वो किसान भाइयों को बरगलाने के हिसाब से कहूँ, वो लालच देते हैं कि आप इस वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप लॉगिन करिए, आप आवेदन करिए और आपको 90% तक सब्सिडी दी जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं भी 90% सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। अच्छा। तो किसान भाई कुछ होते हैं जिनको, जो वो आजकल सर्च किया जाता है कि कुसुम योजना की वेबसाइट कौन सी है, तो होता ही है कि वो गलत वेबसाइट, इस तरह की जो फेक वेबसाइट होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहले उनसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। फिर जब वो एक बार रजिस्ट्रेशन करके उनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो उसके बाद उनको फ़ोन करके कुछ अलग अलग मांग की जाती है कि आप जीएसटी के नाम पे अब आपको इतना पैसा जमा कराना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे इतना पैसा जमा कराना है। तो हर बार उनसे वो पैसे की मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि आप एक बार जमा करा दीजिए, उसके बाद आपको वापस मिल जाएगा, जो कि पूर्णतया गलत है। ऐसी वेबसाइट जैसे ही हमारे संज्ञान में आती हैं, हम उनके खिलाफ जो साइबर सेल है, साइबर क्राइम सेल है, वहाँ रिपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे कुछ किसान हमें बताते हैं कि हमने इस अकाउंट में पैसा जमा कराया, तो उस अकाउंट को फ्रीज करने की भी प्रक्रिया हम तुरंत कार्रवाई में ले आते हैं। इसीलिए हमने वार्निंग दी है, ताकि कुछ किसान भाई इस बारे में सचेत हों। हमने समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, ताकि लोग, जो हमारे किसान भोले भाले हैं, वो इनके चंगुल में ना आए। जो आपका रूफटॉप या छतों पर जो सोलर पैनल लगाने का है, इस तरह की चूंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं मंत्रालय की, और उस पर सब्सिडी या अनुदान बहुत सरकार दे रही है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर, तो निश्चित रूप से इसमें इस तरह के संभावनाएं या आशंका कह लीजिए है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई है कि ये सावधानी बरती जानी चाहिए। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे जीवन जी की कुसुम योजना से अलग हटकर भी, चूंकि सौर ऊर्जा को लेकर बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, आपके मंत्रालय के माध्यम से और कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत? देखिए, जो नागरिकों के लिए है, मैं उन्हीं का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो पीएम कुसुम योजना, जिसका हम अभी बातचीत कर रहे हैं। दूसरी रूफटॉप, यानी कि आपकी घर की छतों पर आप सोलर पैनल लगा करके कैसे आप अपने बिजली के खर्च को कम कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी योजना है जो सभी नागरिकों के लिए लाभकारी है। इसके अलावा जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं या सोलर लैंप होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं रिमोट एरियाज़ में, उनको हम देते हैं। साथ ही साथ एक हम अभी नई योजना लेके आने वाले हैं, जिसके तहत जो जीविका के साधन हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो बढ़े। अच्छा। ऐसा ये होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बिजली की उपलब्धता लगातार नहीं मिल रही है, इसीलिए आप अपने कई जो जीविका के साधन है वो नहीं चला पा रहे हैं। जैसे आप एक जो है आर्टिजन है, हस्तकला वाले हैं जी, तो मान लो आपको शाम को बिजली नहीं मिल रही है, तो आप कैसे अपना काम कर सकते हैं? तो आप सिर्फ दिन में ही काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आपको सोलर के द्वारा होम लाइटिंग सिस्टम मिल गया, तो आप उसको होम लाइटिंग मिली, आपको लाइटिंग मिलने से आप देर तक काम कर सकते हैं। माताएं बहनें जो हैं, जो खाना बनाने में ये होता है कि सुबह जल्दी उठ के बनाना है, फिर शाम को भी जल्दी बनाए ताकि अंधेरा होने से पहले बनाना है, तो उनकी सुविधा के लिए अगर ये लाइटिंग एक बहुत बड़ी उपलब्धता है सोलर के द्वारा। इसके अलावा सोलर ड्रायर, जैसे हमारे कोई क्षेत्र ऐसे हैं, मैं जैसे जिक्र करूं लद्दाख का, तो लद्दाख में जो एप्रिकॉट होता है
उसको अगर आप सही समय पर उसका इस्तेमाल नहीं करें, सुखाए नहीं, तो बेकार हो जाता है। ऐसे में सोलर ड्रायर हमारा जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी उसने डेवलप किया है और 300 लोगों को वहाँ दिया गया और उसकी इतनी अच्छी, मैं कहूँगा, सफलता रही। अब वो 700 इस तरह के सोलर ड्रायर और मांगे जा रहे हैं हमसे। अच्छा। इसी तरह से सोलर कोल्ड स्टोरेज, क्या होता है कि अब जो फल हैं या आजकल तो फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और सब्जियां और भी कई चीज़ें हैं जिनको संरक्षित रखने, क्योंकि बाजार तक जाते आते वो बेकार हो जाती हैं। या कुछ ऐसा होता है कि आपको अभी बाजार में रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अगर आप एक हफ्ते तक उसको रोक पाएँ ताकि बाजार में अच्छा रेट मिले, तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज, सोलर कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता है। रिमोट एरिया में तो आप छोटे छोटे सोलर के ही कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं, अदरवाइज तो उनकी लागत ज़्यादा हो जाती है। तो सोलर चरखा एक और चीज़ है। अच्छा। हाँ, जैसे आप स्पिनिंग मिल है, कई माताएं बहनें हैं जो सोलर लूम्स चलाती हैं, हाँ। उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जीविका के साधन हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें सोलर भी है, स्मॉल विंड के द्वारा भी, या जो मिनी और माइक्रो हाइडल हैं, अब जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पे पानी की छोटी स्ट्रीम लगातार बहती है, वहाँ मिनी हाइडल लगा सकते हैं। उस मिनी हाइडल से भी आपको ऊर्जा की जरूरत आप पूरी कर सकते हैं। तो हम अभी जो नई योजना लेके आ रहे हैं उसमें किसानों की तो ये योजना है ही, बट जीविका के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बढ़े, उन पे हमारा विशेष ध्यान है। इसमें मुझे लगता है जीवन जी, क्योंकि ये जो कुसुम योजना है, वैसे तो अभी तक बातचीत में हमने इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि व्यक्तिगत तौर पर किसानों को कैसे लाभ मिल सकता है लगाने पर, लेकिन मेरा ख्याल है किसानों के अलावा भी कोई, मतलब एफपीओज हैं, आपके स्वयं सहायता समूह हैं, पंचायत है, ये सब भी उसके बारे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का जी, तो आत्मनिर्भर भारत, पूरे देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें इंडिविजुअल से लेकर के पूरे देश तक इस तरह के कड़ी को जोड़ना होगा। हर एक आदमी आत्मनिर्भर होगा, फिर उसकी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, तभी देश आत्मनिर्भर होगा। तो ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कार्य चल रहा है। अभी आपको अगर याद हो कि अप्रैल में ही, इस साल के अप्रैल में ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है पल्ली, जी जी, वहाँ पे एक 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। तो अब वो जो ग्राम पंचायत है पूरी तरह से ऊर्जा आत्मनिर्भर है। इसी तरह से बाकी और जो ग्राम पंचायत है उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस पे भी हम विचार कर रहे हैं। जो मैंने बात कही रूफटॉप की, होता क्या है कि शहरी क्षेत्रों में तो आपके पास में छतें इतनी मजबूत हैं कि आप अपना सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ियां हैं उनकी जो छत है वो इतनी मजबूत नहीं होती जिसमें आप सोलर पैनल लगा सकें। और तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हमने एक नई कदम उठाया है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग। इसमें बजाय हर एक घर की छत पे सोलर लगाने के बजाय हम उस गांव में कितने घर हैं, उन सब की क्या डिमांड है, कितना वो सोलर लगाना चाहते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं। मान लीजिए वहाँ 50 घर हैं और 1-1 किलोवाट सबकी आवश्यकता है, तो 50 किलोवाट का प्लांट पंचायत से निवेदन करके एक भूमि ले ली। छोटी सी भूमि की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी भूमि नहीं चाहिए जी। वहाँ पे 50 किलोवाट का प्लांट एक जगह लगा दिया। उससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट कम हो जाती है। आप बजाय हर एक घर पे एक लगाएं, किलोवाट लगाएं, आपने एक जगह लगा दिया तो एक तो उसकी लागत कम हो गई, फिर उसका मेंटेनेंस आसान हो जाता है। फिर ये भी होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी से उसको लगवा करके उसका ऑपरेशन कराना चाहें तो उसके लिए भी आसान हो जाता है एक ही जगह काम करना। तो इससे बहुत अच्छी संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह के प्लांट लगाने के लिए हमने जो स्टेट के नियामक आयोग हैं, आजकल तो जितना भी काम होता है विद्युत नियामक आयोग इस रेगुलेशन बनाते हैं इसके बारे में, तो उनको निवेदन किया है कि आप इसके लिए जरूरी नियम बनाएं। तो दिल्ली, गोवा, यूनियन टेरिटरीज, उड़ीसा, इन लोगों ने तो ये नियम बना लिए हैं। बाकी जो राज्य हैं वो भी इस प्रकार के नियम बनाने की प्रक्रिया में। इससे देखिए क्या होगा कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे अगर सोलर का उत्पादन होने लग जाएगा, क्योंकि कंजप्शन वहीं होता है। आज आप कहते हैं कि बिजली कमी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ है। बिल्कुल सही बात। तो अगर वहीं बिजली पैदा होने लग जाए तो वहाँ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, लोग अपनी जीविका के लिए नए नए साधनों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा।
ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है जीवन जी, क्योंकि देखिए हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में रहे, पढ़ाई लिखाई की, तो हालत ये होती थी। और आज भी स्थिति ये है कि अगर कहीं बिजली चली गई, कोई फॉल्ट हुआ, अगर जी फॉल्ट की वजह से अगर कहीं बाधा आई है विद्युत आपूर्ति में, तो वो कितने घंटों में या कितने दिनों में ठीक होगी, इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता है। और जो लोग थोड़े संपन्न हैं वो इन्वर्टर वगैरह भी यूज कर लेते हैं, पर कितनी देर कर पाएंगे वो, और वो उससे भी बहुत कम आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश जो मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से की जा रही है, राज्य सरकारें भी उसमें बराबर साथ दे रही हैं, खड़ी हैं साथ। लोगों को आके इसके बारे में जानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, समझकर इसका उपयोग करना चाहिए, यानी इसको इस्तेमाल करें, लगवाएं इस तरह की चीजों को और लाभ लें। शुरुआती थोड़ी बहुत एक छोटी सी राशि जरूर देनी पड़ती है, जो आपको जो बहुत कम है मात्रा में, और उसके लिए आपको ऋण के रूप में भी बहुत सुविधा है। श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम पीएम कुसुम योजना की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बहुत आवश्यक बातें जो हैं वो जीवन कुमार जेठानी जी के माध्यम से हमें जानने को मिली हैं। जीवन जी जो हैं वो वरिष्ठ निदेशक हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में। रूफटॉप सोलर पैनल और स्ट्रीट लाइट्स और कितनी सारी आपने बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ कहीं गांव में किसी के मुंह से मैंने ये बात सुनी, तो मुझे लगा आपसे बात हो रही है तो स्पष्ट कर लें, क्योंकि इनमें भी वही चीज़ है कि अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा बिजली पैदा करते हैं आप, वो ग्रिड को आप दे सकते हैं, और उसके बदले में आपको उसका जो भी कैश के रूप में जिस रूप में भी मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो दें, या पूरा इस्तेमाल वो खुद करना चाहें तो क्या तब भी उसको सब्सिडी का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, जैसा मैंने बताया, एक तो वो बिजली तो तब दे पाएंगे ग्रिड में जब वो ग्रिड से कनेक्टेड होंगे जी। तो वो एक कंपोनेंट सी है हमारा। कंपोनेंट बी, जहाँ डीजल पंप था, आज की तरह की बिजली नहीं थी, और वहाँ हमने सोलर दिया। तो ऐसे पंपों में अब देखिए ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है वो तो, और एग्रीकल्चर है, सीजनल है। अब जिस समय उनको पंप चलाना है उस समय तो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, पर जिस समय पंप नहीं चला रहे, सोलर पैनल वहाँ लगा हुआ है, सूर्य का प्रकाश भी है, पर वो बिजली बन रही है पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो ऐसे इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हम एक यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लेके आए। अच्छा, इससे क्या होता है कि आप न केवल अपना पंप चला सकते हैं, बल्कि आप और जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, वो चला सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको चारा काटना, तो चारा काटने की आपके पास में मोटर है, तो उस मोटर को भी आप उस यूएसपीसी की सहायता से चला सकते हैं। अच्छा, आपको मान लो थ्रेशर चलाना है, थ्रेशर भी चला सकते हैं। मान लो आपको कोल्ड स्टोरेज चलाना है, कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्की चलानी है, बिल्कुल। आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है, आप बैटरी चार्ज करिए, हाँ। घर ले जाइए बैटरी को, उस बैटरी से आप अपना प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, सुबह वापस आप बैटरी चार्ज कर लीजिए। तो देखिए हम चाहते हैं कि जितना इस्तेमाल हो सके मैक्सिमम, उसका इस्तेमाल किया जाए, वेस्ट क्यों। अच्छा, भारत तो इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है जीवन जी, क्योंकि उसको पूरे देश के हर हिस्से में लगभग जो है सूर्य की पूरी ऊर्जा धरती तक पहुंचती है, रोशनी पहुंचती है, और हमारे पास ये अवसर हमेशा उपलब्ध रहने वाला है। मुझे तो लगता है क्योंकि पानी के भी कहीं ना कहीं क्षय हो रहा है, पानी नदियों में प्रवाह जो है कम हो रहा है, आपका कोयले की समस्या एक अलग बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तो ऐसी चीज है जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित है, आपकी जेब भी ढीली नहीं होती, आपके लिए फ्री ये चीजें मिल जाती हैं। लेकिन एक ये बताएं कि जो कुसुम योजना के लिए आपने बताया कैसे आवेदन करते हैं, लेकिन रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना है, अगर अपने घर के इस्तेमाल के लिए किसी को लगवाना है, तो उसको आवेदन करने के लिए किस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाना होगा? जैसे मैंने बताया कि कुसुम का हमने सरलीकरण किया है, हाँ। इसी तरह से रूफटॉप का भी बेहद सरलीकरण कर दिया हमने। ये अभी 30 जुलाई को ही प्रधानमंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है रूफटॉप के लिए। अच्छा, जिसमें कोई भी देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। तो आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आपका जो बिजली का बिल है वो आपके पास होना चाहिए, बस इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है। आप उस पोर्टल पे जाएंगे, अपने आप को पंजीकृत करेंगे, उसके बाद उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमने OTP का प्रावधान किया है। अच्छा। तो आपको अपना पासवर्ड याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP लेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे, और पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ अपना जो बिल है उसमें एक कंज्यूमर नंबर होता है जी, वो देना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपके यहाँ अभी कितना स्वीकृत भार है और कितना आप सोलर लगाना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आम नागरिक हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा सोलर कितना लगेगा। तो उसके लिए हमने एक वहाँ पे जो FAQ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या जो सामान्य जानकारी के लिए FAQ, वो भी हमने अपने उस पोर्टल में दिए हुए हैं, और भी बाकी जानकारियाँ जो जरूरी हैं वो दी हुई हैं। तो स्वीकृत भार जितना है आपका, मान लीजिए आपका स्वीकृत भार 1 किलोवाट है,
तो राज्यों में कुछ नियम बने हुए हैं कि आपका जितना स्वीकृत भार है उसका आप 100% या 80% तक ही सोलर लगा सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए कि क्या होता है कि हमने जो बिजली का कनेक्शन लिया होता है आज से 10 साल 20 साल पहले लिया होता है जी। तो हमारा जो उस समय स्वीकृत भार था वो आधा किलोवाट था या 1 किलोवाट ही था। जबकि आज हमारे पास में कई उपकरण बिजली के हैं, हमारे पास में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, तो हमारा जो स्वीकृत भार है वो अब 5 से 10 किलोवाट के बीच में भी हो सकता है। अब आप सोलर लगाना चाहते हैं से 5 किलोवाट का, अब आपका पुराने बिल के हिसाब से आपका स्वीकृत भार किया हुआ है सिर्फ आधा किलोवाट, तो आप आधा किलोवाट ही सोलर लगा पाएंगे। तो पहली प्रक्रिया इसमें यह है कि आप जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहां से आपको बिजली मिलती है वहां अपना स्वीकृत भार बढ़ाएं ताकि आप फिर उतना ही सोलर लगा सकें। बाकी प्रक्रिया जैसे मैंने कहा बहुत ही सरल है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि जिससे आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं वो हमारे उस पोर्टल में हमने क्या किया है कि वो जो इस तरीके के वेंडर्स हैं जो लगाएंगे उनको हमने रजिस्टर किया है। अच्छा। उसका कारण ये है कि ये नहीं हो कि आपने सोलर पैनल लगाया कल को इसमें कोई खराबी आएगी तो आप फिर किसको ढूंढेंगे। तो ये निश्चित किया गया उसमें कि जो वेंडर हैं रजिस्टर्ड हैं वो 5 साल तक उसकी रखरखाव भी करेंगे। अच्छा। ताकि 5 साल एक ऐसा समय होता है जिस समय अगर कोई खराबी होगी तो उसको दूर किया जा सकता है। तो उन वेंडर्स के लिए भी हमने प्रतिबद्धता की है कि 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराते हैं ताकि ये सुनिश्चित रहे कि ये कहीं जाएंगे नहीं। अगर वो कोई उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है, ऐसा पाया जाता है कि नहीं उन्होंने अपना काम नहीं किया है, तो उनकी वो 2.5 लाख की जो बैंक गारंटी वो जब्त की जा सकती है, बाकी उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। तो ये एक इंश्योर करना कि जो नागरिक सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं उनको उसकी सेवाएं भी मिलें, ये हमने निश्चित किया है। तो उसमें जब हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें अपने सुविधा के हिसाब से कोई स्थानीय जो भी होगा नजदीक का उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी और वो उसको ये जो सर्विसेज हैं वो प्रदान करेगा, उसको ये सेवा प्रदान करेगा। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बताई है जीवन जी की 5 साल के लिए उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे लगता है कि सरकार और मंत्रालय अपनी तरफ से वो सारे प्रयास करते हैं, कहीं कोई ऐसी लूप होल नहीं हो जहां पर किसी का शोषण हो सके या किसी के साथ ज्यादती हो सके, किसी किसान या ग्रामीण के साथ। इसलिए एक एक छोटी छोटी चीजों को बहुत मान्यूटली उन पर कुछ न कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और वो उसके प्रावधान रखे गए हैं। बट होता क्या है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती नहीं है। हाँ, तो वो आप ये वाला जो आज हम बात कर रहे हैं ये एक सशक्त माध्यम है। हाँ। जिसके द्वारा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि पीएम कुसुम योजना क्या है, किस तरह से आवेदन करना है, कैसे जो फ्रॉड लोग हैं उनसे बचना है, रूफटॉप लगाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा माध्यम है जी, निश्चित रूप से। और मुझे खुद ही लग रहा है कि आज आपसे बात करके कितनी नई चीजें हमें भी पता लगी हैं और हमारे श्रोताओं तक भी ये जानकारी पहुंची है। तो जो आपका पोर्टल है, बाकी क्योंकि एक कार्यक्रम में अगर कुछ चीजें रह भी जाएं, कम से कम आपके वेबसाइट पे जो लोग जाएंगे वहां जाकर आप बहुत डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी, पोर्टल पे भी जानकारी मिल जाएगी। और किसी घर, आजकल तो हर घर में जो बच्चे हैं चाहे गाँव में भी हैं, उनको भी ये सारी चीजें मोबाइल पर चाहे कंप्यूटर पे इंटरनेट पे हर चीज वो एक्सेस करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। पर वहां पर यही ध्यान रखना है कि गलत वेबसाइट पे नहीं जाना है। हाँ, अच्छा, एक बार फिर से नाम दोहराएं। मैं बता देता हूँ, पीएम कुसुम के लिए अगर आपको देखना है तो www.pmkusum.mnre.gov.in, और अगर आपको रूफटॉप लगाना है तो www.solarrooftop.gov.in पर ही लॉगिन करना है। तो GOV भी ध्यान रखिएगा, MNRE भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मंत्रालय का शॉर्ट नेम है, और क्योंकि जो भारत सरकार की जितनी वेबसाइट्स हैं वो NIC या GOV के माध्यम से एक्सेस की जा सकती हैं। तो इससे काफ़ी एक आश्वस्त हो सकते हैं कि सही वेबसाइट तक हम पहुंचेंगे। और ये श्रोताओं इस बात का ध्यान रखिए, इस बारे में और भी जानकारी लीजिए, इन चीज़ों का लाभ लीजिए, ये बहुत उपयोगी हैं। आप एक बार इस्तेमाल करना, मुझे लगता है जीवन जी शुरू करेंगे तो इनको एहसास होगा कि अभी तक क्यों नहीं पहले ये इसका लाभ लिया। इसके अलावा एक हमारा टोल फ्री नंबर भी है। अच्छा, हाँ, वो भी बताएं फिर। तो 1800 जी 1803333। मैं फिर से बताता हूँ, 1800 जी 1803333। आसान है वैसे बिल्कुल याद हो जाएगा। तो ये इतनी सारी उपयोगी जानकारी आपने दी है जीवन जी, बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, और यहाँ आकर आपने पीएम कुसुम योजना या इसके बहाने कम से कम और सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में जो जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका जीवन जी। इस माध्यम से मैंने जैसे कहा कि लोग जागरूक होंगे, उनको पता चलेगा कि कौन सी योजना और कैसे लाभ लिया सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, जीवन कुमार जेठानी जी से हम बातचीत
बातचीत कर रहे थे पीएम कुसुम योजना के बारे में, कुछ और जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में, और बहुत उपयोगी बातचीत थी। जीवन कुमार जेठानी जी जो हैं वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में वरिष्ठ निदेशक हैं, और आपके लाभ के लिए वो यहाँ स्टूडियो में आए और ये महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई है। आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप इन चीजों के बारे में गंभीरता से सोचें और इनका लाभ लें, क्योंकि आप ही के लिए ये सारी योजनाएं बनती हैं। आप इसके बारे में जानें, पीछे पड़ जाएं जिसके भी जहां से भी ये काम होना है, और काम होगा तो इसका आपको आनंद आएगा, क्योंकि इसका आपको बहुत सारे फायदे इसके मिलने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब मैं यानी जैनेंद्र भी आपसे अनुमति लेता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर